महागठबंधन के निर्माण के शुरुआती दौर से ही, जब से महागठबंधन अस्तित्व में आना शुरू हुआ था, इसके बारे में चर्चाएं शुरू हुई थी, नेता खुलकर बोलना शुरू किए थे, तभी से मुंगेर और दरभंगा की सीट लगातार तेजस्वी यादव के लिए माथे का दर्द बनकर सामने आई थी। इसको लेकर कांग्रेस ने जहां अपनी लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स किया है, वहीं छोटी पार्टियां जैसे कि वीआईपी हैं और रालोसपा हैं और मांझी हैं, इन लोगों ने भी इन सीटों पर कहीं ना कहीं गहमागहमी जारी रखा। वहीं आरजेडी की बात की जाए तो आरजेडी को इन दोनों सीटों में इंटरेस्ट था, मगर महागठबंधन का धर्म पालन करते हुए तेजस्वी यादव ने इनमें से एक सीट को कांग्रेस को दे दिया है। हालांकि मुंगेर की सीट तेजस्वी यादव ने दे जरूर दी है, मगर मुंगेर पर उनका अभी भी नो बैड एलिमेंट पॉलिसी लागू है। मतलब कि मुंगेर से अगर अनंत सिंह चुनाव लड़ते हैं तो तेजस्वी यादव इसके लिए अग्रीड नहीं है। कांग्रेस चाहे तो इस सीट से किसी और को चुनाव लड़ा सकती है। मुंगेर की सीट कांग्रेस के पाले में जा चुकी है, मगर वहाँ से अगर कांग्रेस लड़ाती है अनंत सिंह को तो ये मामला गड़बड़ा जाएगा। इसी के तहत अनंत सिंह की पत्नी को लड़ाने का चुनाव वहाँ से कांग्रेस ने प्लान बना लिया है। इसको लेकर कहा जा सकता है चुनावी सर्वे भी शुरू हो गए हैं और जमकर सघन जनसंपर्क शुरू कर दिया है अनंत सिंह की पत्नी ने। ये बात मुंगेर की थी। मुंगेर किसी तरह से सॉर्टेड आउट लग रहा है, मगर यही बात दरभंगा के लिए नहीं कही जा सकती है। दरभंगा से जहां पहले से भाजपा के सांसद कीर्ति आजाद चुनाव लड़ते आए हैं, वहां से वो 3 बार से जीतते आ रहे हैं। हालांकि पिछले कई दिनों से वो अपनी पार्टी के खिलाफ चल रहे हैं, उनको पार्टी ने निष्कासित कर दिया है, बागी कहे जाते हैं भाजपा के, और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। हालांकि कांग्रेस ज्वाइन करने के दौरान कांग्रेस के बिहार के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने ये बातें जरूर कही थी मीडिया से कि कांग्रेस में आने का मतलब ये नहीं होता कि हम चुनाव लड़ाएंगे ही लड़ाएंगे। इसी समय लवली आनंद भी ज्वाइन की थी कांग्रेस को और उनके बारे में भी उन्होंने यही बातें कही थी। हालांकि कहा जाता था कि कीर्ति आजाद कई साल से वहाँ जीतते आ रहे हैं, इसलिए कांग्रेस उनकी टिकट नहीं काटेगी, कम से कम ऐसा कीर्ति आजाद को लगता था। मगर मदन मोहन झा अपनी बात पर अडिग रहे, उन्होंने वहाँ से इस सीट को छोड़ दिया। हालांकि इस सीट पर लगातार दावेदारी कीर्ति आजाद की रही है। उन्होंने अपने बारे में जब बात की तो उन्होंने ये कहा था कि मैं अगर चुनाव लड़ूंगा तो यहीं से चुनाव लड़ूंगा। हालांकि अब ये सीट उनके हाथ से निकलती दिख रही है। वहीं बात की जाए तो ये सीट इसलिए हॉटस्पॉट बनी हुई थी क्योंकि इसी सीट से वीआईपी के अध्यक्ष और सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी ने दावा किया था। कहा जाता है कि इस सीट पर मलाह, निषाद, नोनिया, बिंद आदि जाति के लोगों की जनसंख्या काफ़ी अधिक है, जिसकी वजह से इस सीट पे इंटरेस्ट था मुकेश सहनी का। मुकेश सहनी ने भी बात करने के दौरान मीडिया से कई बार खुलकर ये बातें रखी हैं कि उनको दरभंगा से चुनाव लड़ने में इंटरेस्ट है और दरभंगा से चुनाव लड़कर वो जीत कर महागठबंधन को मजबूत करेंगे, साथ ही साथ अपनी पार्टी को भी मजबूत करेंगे। मगर ये सीट अब कयास लगाए जा रहे हैं कि इस सीट पर आरजेडी ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। इस सीट को आरजेडी ने अपने खाते में कर लिया है। मतलब कि यहाँ से वीआईपी का भी टिकट कट गया है और कांग्रेस का भी टिकट कट गया है। साफ बातों में कहूँ तो यहाँ से ना तो सन ऑफ मलाह चुनाव लड़ेंगे, ना ही कीर्ति आजाद। तो होगा क्या, पहले आप समझ लीजिए इस जगह पे दावेदारी किसकी किसकी है। एक तरफ जहां मुकेश सहनी यहाँ पे दावेदारी अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि कुछ दिनों पहले तक एनडीए के गठबंधन में थे, वहाँ पे एनडीए को मजबूत कर रहे थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने एनडीए के लिए घूम घूम के अपने जाति का वोट मांगा था नरेंद्र मोदी के लिए। इस दौरान इन्होंने हेलीकॉप्टर पर भी सवारी की थी, खूब घूमे थे, स्टार प्रचारक बनकर भाजपा के। मगर इसके बावजूद कहीं ना कहीं आरक्षण के मुद्दे पर, कहीं ना कहीं सीटों के समझौता और सम्मान नहीं मिलने के नाम पर इन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया। अब साथ छोड़कर जाते कहाँ, तो महागठबंधन में आ गए। इनके साथ इनका जातिगत समीकरण भी महागठबंधन में आ जाता है। ऐसे में तेजस्वी यादव के बारे में कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव इनको दरभंगा से चुनाव लड़ाना चाहते थे। ये बातें लगातार मीडिया में छनकर आ रही थी कि तेजस्वी यादव से इन्होंने दरभंगा की सीट पर रजामंदी बना ली है। बस मामला फंस रहा है क्योंकि कांग्रेस इस सीट से लड़ाना चाहती है कीर्ति आजाद को, और कीर्ति आजाद को लड़ाना इसलिए जरूरी था क्योंकि वहाँ से वो 3 बार जीत चुके थे। मगर ये सब कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या? हुआ ये
कि यहाँ से इनका पत्ता कट गया, जबकि इन्होंने खुद कहा कि मैं यहाँ सुनाना चाहता हूँ, मगर दिल्ली में जो मंथन जारी था इस दौरान इनको ये भनक लग गया कि इनको ये सीट नहीं मिलेगी। इसीलिए इन्होंने दिल्ली में ही एक निजी चैनल से बात करने के दौरान ये बातें स्पष्ट तौर पर कह दी थी कि मैं दरभंगा से चुनाव नहीं लड़ूंगा। हालांकि इनके चेहरे पर मायूसी साफ तौर पर दिख रही थी और ये भी मलाल दिख रहा था कि दरभंगा के लिए इतनी तैयारियां करके रखी थी और नहीं मिल पा रहा है दरभंगा इनको, तो कैसे आगे चल के चुनावी राजनीति ये करेंगे। मगर महागठबंधन की सीटों बंटवारे में इनको 3 सीटें मिली हैं। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि इनको खगड़िया भेजा जा सकता है, मगर अभी तक ये सब कुछ स्पष्ट नहीं है। बीच में बातें हो रही थी कि मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, उसके बाद औरंगाबाद की बात हुई, मगर फाइनली बात ये आती है कि दरभंगा से ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब हम आते हैं दूसरे दावेदार पर। इस सीट पर दूसरी दावेदारी थी कीर्ति आज़ाद झा की, जो कि भागवत झा आज़ाद के पुत्र हैं और भारत के एक बड़े क्रिकेटर रहे हैं, बहुत फेमस रहे हैं। बिहार से इन्होंने बहुत सारी ख्याति प्राप्त की है क्रिकेट के माध्यम से, इसलिए इनकी लोकप्रियता अच्छी थी। इस लोकप्रियता को भुनाते हुए भाजपा ने इन्हें टिकट दे दिया था, जिसके बाद 3 बार वहाँ से चुनाव जीत कर ये आए हैं। तो ऐसे में इनकी दावेदारी बड़ी मजबूत हो जाती है। हालांकि यही बात कांग्रेस को और आरजेडी को नहीं लगती है। कांग्रेस और आरजेडी इनको यहाँ से चुनाव लड़ाने के लिए बहुत एडमेंट नहीं है। हालांकि कहा जाता है कि कांग्रेस ने दबी जुबान में कई बार ये प्रयास किया कि तेजस्वी यादव मान जाए और इनको वहाँ से चुनाव लड़ाया जाए, मगर ऐसा कोई समीकरण बन नहीं पाया और आरजेडी ने इस सीट को छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। अब यहाँ पर आकर एक बात होती है, तो आरजेडी आखिर चाहती क्या है? जब 3 बार चुनाव जीत चुके हैं कीर्ति आज़ाद, मोदी के खिलाफ लगातार बोल रहे थे, कांग्रेस ने ज्वाइन भी कर लिया था, तो ऐसे में ऐसा तो था नहीं कि रातों रात उठ कर आए कहीं से। कांग्रेस भी इन्होंने काफ़ी दिन पहले ही ज्वाइन कर लिया, समय भी रह गया था उसमें। तो ऐसे में आरजेडी ने सीट आखिर क्यों हथियाई, और ये कैसे हम इतने दावे से कह रहे हैं कि ये सीट आरजेडी के ही खाते में जाएगी? क्योंकि न्यूज़ बिहार से बात करने के दौरान भाई वीरेंद्र ने ये बातें स्पष्ट तौर पर कह दी हैं कि इस सीट पर आरजेडी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। इस सीट पर पार्टी के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी चुनाव लड़ेंगे। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बारे में आपको पता हो कि पहले ही वो 2015 में एमएलए बनकर आए थे। हालांकि इनकी नज़दीकियां लालू यादव से बहुत रही हैं, मगर कहा जाता है कि तेजस्वी यादव के बहुत विश्वास पात्र हैं। तेजस्वी यादव को जब सलाह लेना होता है कोई भी पॉलिटिकल, तो वो इनके पास जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मधुबनी से ये 2 बार चुनाव लगभग जीते जीते रह गए थे। एक बार 2009 में जब चुनाव लड़े थे तो मात्र 10,000 वोट से ये हार कर वहाँ से हटे थे, और दोबारा जब मधुबनी से लड़े थे तो हुकुमदेव नारायण ने इनको 15,000 मात्र वोटों से हराया था चुनाव। हालांकि हुकुमदेव नारायण वहाँ से अब संन्यास ले चुके हैं, अब उनके बेटे चुनाव वहाँ से लड़ेंगे, मगर इसके बावजूद मधुबनी से वो अपना हाथ नहीं आजमाना चाहते हैं। वो चुनाव लड़ेंगे सीधा सीधा कहा जाए तो दरभंगा से, और दरभंगा से चुनाव इसलिए लड़ेंगे क्योंकि दरभंगा में उनकी जो कहा जाता है वोट परसेंटेज वो अच्छा है और उस जगह पर से वो ट्रेडिशनली आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अलीगंज जो कि दरभंगा में ही आता है, वहाँ से ये विधायक हैं, एमएलए हैं। 2015 में चुनाव जीतकर वहाँ से विधायक बने थे, और जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तो इस सरकार में इनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी गई थी नीतीश कुमार और लालू यादव के द्वारा फाइनेंस मिनिस्टर की, जहाँ इन्होंने अपना काम भी अच्छा किया था। इस दौरान सबसे बड़ी बात यह है कि इनको जब महागठबंधन टूटा तो इनको अपने पद से हाथ गंवाना पड़ा था। तो जब महागठबंधन टूटी तो इनको अपने पद से हाथ धोना पड़ा था। इसी दौरान इनको ये लगातार एहसास था कि आने वाले वक्त में इनको एक बड़ा चुनाव लड़ना है, सांसद बनकर जाना है, और इसीलिए कांग्रेस भी जानती है ये बात और आरजेडी भी जानती है कि अगर वाकई चुनाव 2019 में अगर राहुल गांधी कांग्रेस की महागठबंधन जीत जाती है तो उसमें कई लोगों को केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा। तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनना है। ऐसे में आरजेडी चाहती है कि कम से कम ऐसे लोगों को अपने तरफ से सांसद बनाकर भेजा जाए जो केंद्र में मंत्री के तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा सकते हैं, साथ ही साथ आरजेडी का प्रतिनिधित्व भी करेंगे। अगर यूपी की गवर्नमेंट बनती है तो पूर्व में भी कई बार कयास लगाए जाते थे कि लालू यादव के अलावा अब्दुल बारी सिद्दीकी को केंद्रीय मंत्रालय मिल सकता है, मगर उस दौरान ये बातें नहीं हो पाई। हालांकि इस बार जिस तरह से भाई वीरेंद्र और तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि दरभंगा की सीट ना तो कीर्ति आज़ाद को दी जाएगी यानी कि कांग्रेस को नहीं दी जाएगी, ना ही वीआईपी को दी जाएगी, नहीं यानी कि सन ऑफ मल्लाह को भी नहीं दी जाएगी। तो ऐसे में ये जो वोट का जातिगत समीकरण है इसको भुनाते हुए आरजेडी समझ रही है कि अगर इस सीट से
चुनाव लड़ाया जाए अपने प्रत्याशी को तो वो आरजेडी के फेवर में होगा और यही कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाते हुए आरजेडी ने यहाँ से अब्दुल बारी सिद्दीकी को फील्ड कर दिया है। और इस बात पे अब मुहर भी लग गई है क्योंकि भाई वीरेंद्र जो कि मनेर के विधायक हैं, जो कि खुद पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं, हालांकि इनके ऊपर अभी तक कोई फैसला हुआ नहीं है। पाटलिपुत्रा की सीट से हो सकता है कि मीसा भारती चुनाव लड़ें और ऐसे में भाई वीरेंद्र का जो दावा है ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई होता है। मगर भाई वीरेंद्र जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, ऐसे में इनकी बातों का बहुत वैल्यू है। अगर इन्होंने कह दिया है कि सिद्दीकी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो ये आप मान के चलिए कि वहाँ से सनोफ मल्लाह और कीर्ति आज़ाद का पत्ता कट गया है। जहाँ कीर्ति आज़ाद को खगड़िया भेजने की बात हो रही है या मुजफ्फरपुर, वहीं बात की जाए तो कीर्ति आज़ाद कहाँ जाएंगे? तो कीर्ति आज़ाद को शुरू में कहा जा रहा था कि राज्यसभा में एडजस्ट किया जाएगा, मगर अब जो आ रहे हैं नई जो खबरें, उसके तहत ये होगा कि इनको दिल्ली के किसी सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा। न्यूज़ बिहार पर खबरों से जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज़ बिहार पर। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।